हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, आरोम के n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तथा फिर पार्श्व क्रम में जोड़ने पर यदि तुल्य प्रतिरोध क्रम से RS व RP हो तो सिद्ध करो कि RS घटाव RP बराबर है n का वर्ग घटाव 1 गुणा में R बटा में n। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रश्न है कि R ओम के n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पर हमें पहला क्रम कौन सा दिया गया है? श्रेणी क्रम दिया गया है। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम का अर्थ होता है कि जो उसके एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से यानी कि पहले सिरे से जोड़ दे, अर्थात इनको क्या जोड़ दे, कुछ इस प्रकार से एक ही क्रम में जोड़ देते हैं। तो यह क्रम क्या कहलाता है? इस प्रकार से हमारे पास ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो ये हम मान लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ये R3 है। इसी प्रकार यहाँ पर कोई एक Rn प्रतिरोध है और प्रत्येक का प्रतिरोध का मान कितना है? R ओम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए जो R तुल्य है अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान होता है R1 योग में R2 योग में R3, अर्थात जितने ज्यादा प्रतिरोध होंगे उनको हम यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। यदि 2 है तो 2 तक ही रखेंगे, 3 है 3 तक है और 10 है तो 10 तक है। यदि n तक है तो हम यहाँ पर n तक लेकर जाएंगे। अब R तुल्य यहाँ पर क्या है? श्रेणी क्रम के लिए हमें क्या दिया गया? RS दिया गया है। तो RS बराबर प्रत्येक का मान कितना R है? तो R योग में R योग में R योग में इसी तरह n तक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? R को बेनिश निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 योग में 1 योग में 1, कुछ इस प्रकार से n तक। तो यहाँ से इसका मान क्या होगा? n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास Rn। तो हमारे पास जो RS है उसका मान कितना आ चुका है? Rn आ चुका है। अब हम निकालेंगे समांतर क्रम के लिए या पार्श्व क्रम, जो हमें प्रश्न में दे रखा कि पार्श्व क्रम में जोड़ने पर। तो पार्श्व क्रम के लिए तो पार्श्व क्रम होता है, इसे हम समांतर क्रम भी बोलते हैं। जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है कि समांतर, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं समांतर रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, उसी प्रकार जो प्रतिरोध है उन्हें कुछ इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो यह कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है, यानी समांतर में जोड़ दिया जाता है और इन्हें एक इस प्रकार से तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कहाँ तक जा रहे हैं? ऊपर की ओर इस प्रकार से n तक जा रहे हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और प्रत्येक का मान कितना है? R है। तो पार्श्व क्रम के लिए हमारे पास R तुल्य होता है 1 बटा R तुल्य है बराबर 1 बटा में R1 योग में 1 बटा में R2 योग में 1 बटा में R3। इसी प्रकार से ये कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक का मान कितना है? R है। तो यहाँ से 1 बटा R तुल्य, तो R तुल्य पार्श्व क्रम के लिए क्या है? RP है। तो बराबर होगा किसके? 1 बटा R योग में 1 बटा R योग में 1 बटा R। इसी प्रकार से कहाँ तक है? n तक है। तो यहाँ से हम 1 बटा R को बेनिश ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 योग में 1 योग में 1, कुछ इस प्रकार से n तक। तो यहाँ से इसका मान क्या होगा? n होगा। तो ये हो जाएगा n बटा में R। तो यहाँ से RP बराबर हो जाएगा R बटा में n। तो ये आ चुका है हमारे पास RP का मान और यहाँ पर है हमारे पास RS का मान, यह है Rn या उसको लिख सकते हैं NR। तो जैसा कि हमें दिए गए प्रश्न में कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है RS घटाव RP। तो RS घटाव में RP, तो मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर है, क्योंकि RS का मान हमारे पास यहाँ पर है n गुणा में R घटाव में जो RP है उसका मान है R बटा n। तो यहाँ से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा n का वर्ग R घटाव में R बटा में n। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो R है उसको बेनिश ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा R भाग में n, अंदर बचेगा n का वर्ग घटाव में 1। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। तो हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।